रणविजय सेमिनार हॉल में चला जाता है। उसके जाते ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और तभी विकी लिफ्ट से बाहर आता है। सामने तृषा को देख विकी ने कहा, ओह हाय तृषा, मुझे नहीं पता था कि कोई इतनी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहा है इस पार्टी में। तृषा ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली हमारी ड्रेस। जाने दीजिए। विकी ने कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। तृषा ने कहा, थैंक्स, चले? विकी ने कहा, जी चलिए। विकी तृषा के साथ पार्टी में एंटर करते हैं। वहां रणविजय को देखकर विकी ने कहा, हाय ब्रो, मैं तो भूल ही गया था कि आप भी सेमिनार में आने वाले हो। रणविजय ने कहा, विकी काम पर ध्यान दोगे तभी तो काम से रिलेटेड बातें याद रहेंगी। विकी ने कहा, प्लीज हाँ, आप यहाँ शुरू मत हो जाना। पार्टी में आए हो तो पार्टी एंजॉय करो ना, हर वक्त काम की बातें अच्छी नहीं लगती। रणविजय ने कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज से पहले तो तुमने कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया, फिर आज यहाँ कैसे? तृषा ने दोनों को बात करता देख वहां से जाने लगती है। ये देखकर विक्की ने तृषा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अरे आप कहाँ चली मैडम? तृषा पलटकर विक्की को घूरने लगती है। तब विक्की ने फिक्र जताते हुए कहा, तुम यहाँ किसी को जानती नहीं हो, मैं ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? तृषा ने विक्की से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गई। तभी कुलजीत वहां आ जाते हैं। उन्होंने विक्की को देखकर कहा, तुम यहाँ कैसे विक्की? तुम ऐसे बिजनेस पार्टीज में कब से शामिल होने लगे? विक्की ने कहा, डैड मुझे आपको किसी से मिलवाना है। कुलजीत ने पूछा, किससे? लेकिन विक्की बिना उनकी बात का जवाब दिए तृषा को लाने आगे बढ़ गया। उसी समय रणविजय का फोन बजता है। रणविजय ने फोन पर कहा, यस मिस्टर जोन। मिस्टर जोन ने कहा, हमें मीटिंग आज ही करनी होगी मिस्टर ओबरॉय। रणविजय ने कहा, यह तो इम्पॉसिबल है, आई थिंक हमें मीटिंग कैंसिल करनी होगी। मिस्टर जोन ने कहा, हम सालों से साथ काम कर रहे हैं, आई होप कि आप हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे मिस्टर ओबरॉय। एक इमरजेंसी के कारण कल ही हमें ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, मुझे आपके डिसीजन का इंतजार रहेगा। रणविजय ने कुछ सोचते हुए कहा, तो ठीक है, 15 मिनट में होटल गैलेक्सी। मिस्टर जोन ने कहा, डन। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद रणविजय ने कुलजीत से कहा, अंकल मुझे जाना होगा, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। कुलजीत ने कहा, लेकिन कैंडिडेट्स तुम तो आज ही चुनने वाले थे ना? रणविजय ने कहा, आज मैं मेरी किस्मत को आजमाना चाहता हूं अंकल। सेमिनार के अंत में जो भी लास्ट कैंडिडेट बचेगा, आप उसका नाम मेरे साथ अनाउंस कर दीजिएगा। कुलजीत ने कहा, एक बार प्रोफाइल तो चेक कर ले, ये रिस्की हो सकता है। आर यू श्योर? रणविजय ने कहा, यस ऑफ कोर्स, मैं चलता हूँ। कुलजीत ने कहा, ठीक है। रणविजय को जाता देख सुरेश मल्होत्रा उसके पास आकर बोला, क्या बात है, अभी तो इवेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ और आप? रणविजय ने मल्होत्रा की बात को काटते हुए कहा, ओह तो मुझ पर ही नजर रखी जा रही थी। सुरेश मल्होत्रा ने कहा, अपने दुश्मनों की जानकारी रखने में क्या बुराई है? रणविजय ने कहा, ओह तो आप मेरी जासूसी कर रहे हैं। रणविजय की तेज आवाज से पूरे हॉल में सन्नाटा फैल गया और सबकी नजरें रणविजय और सुरेश मल्होत्रा पर हैं। रणविजय ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, अब जब आपने खुद ही ऑफिशियल मुझे चैलेंज किया है तो आई प्रॉमिस कि अब इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। रणविजय दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही पूरी ईमानदारी से निभाता है एंड आई होप कि आप मेरे इस टैलेंट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। गुड लक। रणविजय आंखों पर चश्मा चढ़ाकर वहां से निकल जाता है। सुरेश मल्होत्रा वहां खुद की बेइज्जती महसूस कर रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये रणविजय खुद को समझता क्या है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां मलिक साहब ने आकर कहा, ये सब क्या चल रहा है मिस्टर मल्होत्रा? आप जानते भी हैं जिससे आप उलझ रहे हैं वो इंडस्ट्री में किस पोजीशन पर है? सुरेश मल्होत्रा ने कहा, एक दिन उसकी इस पोजीशन का घमंड मैं तोड़कर रहूंगा, आप देख लीजिएगा। मलिक साहब ने कहा, अब अगर आप खुद को बर्बाद करना ही चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा था। गुड लक। इधर विक्की तृषा को ढूंढ रहा है। तृषा बाकी कैंडिडेट्स के साथ स्टेज के नीचे बैठी है। तभी विक्की तृषा को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है। विक्की ने कहा, तृषा जी आप यहाँ? मैं कब से आपको बाहर ढूंढ रहा था, चलिए आपको किसी से मिलवाना है मुझे। तृषा ने अपनी सीट से उठते हुए पूछा, किससे? विक्की ने कहा, आप चलिए तो सही। विक्की तृषा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तृषा ने झुंझलाते हुए कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाएं। विक्की ने हाथ छोड़कर कहा, ओह सॉरी, अब चले? तृषा ने कहा, विक्की तृषा को कुलजीत से मिलवाता है। विक्की ने कहा, डैड ये तृषा है,
और त्रिशा, मीट माय डैड कुलजीत जोशी। त्रिशा ने कहा, हेलो सर। कुलजीत ने कहा, हेलो त्रिशा बेटा, आप विकी की फ्रेंड है? तभी मैं सोचूं आज ये जनाब यहाँ क्या कर रहे हैं। विकी ने खुद से कहा, क्या यार, जिसे देखो त्रिशा के सामने मेरी बेइज्जती करने में लगा हुआ है। पहले बड़ा भाई और अब डैड, सब मेरे दुश्मन है। त्रिशा ने कहा, नो सर, आई एम त्रिशा भारद्वाज फ्रॉम बनारस। टॉप 10 कैंडिडेट्स में हम एक हैं। शायद आप भूल गए, पर हम बनारस में मिल चुके हैं कंपटीशन में। कुलजीत ने कहा, ओ, कैंडिडेट सिलेक्शन स्टार्ट ही होने वाला है, आप रेडी हो जाइए। इतना कहकर कुलजीत चले जाते हैं। उनके जाने पर त्रिशा ने विक्की से कहा, फ्रेंड्स? हम कब फ्रेंड्स बने? विक्की ने त्रिशा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ठीक है तो अब फ्रेंड्स है ना? त्रिशा ने हाथ मिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल। दूर खड़ी सौम्या की नजरें काफी देर से त्रिशा पर है। त्रिशा को इस तरह सेमिनार के ओनर कुलजीत और विक्की के साथ देखकर जलन हो रही है। वो त्रिशा की ओर मुस्कान के साथ बढ़ती है और अपने हाथ में लिए ड्रिंक से उसके कपड़े खराब कर देती है। सौम्या ने कहा, आई एम सॉरी त्रिशा, मेरी वजह से तुम्हारी इतनी अच्छी ड्रेस खराब हो गई। त्रिशा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, इट्स ओके, हम इसे साफ करके आते हैं। विक्की ने कहा, चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। त्रिशा और विक्की चले जाते हैं और सौम्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती है। वहीं सेमिनार हॉल में कुलजीत ने माइक थामते हुए कहा, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। बहुत इंतजार हो गया, अब हम सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार ओबरॉय इंडस्ट्रीज अपने कैंडिडेट सबसे पहले नहीं बल्कि लास्ट में लेने वाले हैं। तो मैं मलिक साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर मलिक। मलिक साहब रोहित शर्मा को अपना कैंडिडेट चूज करते हैं। उसके बाद सुरेश मल्होत्रा, सौम्या सिन्हा को चूज करते हैं। एक एक करके सभी कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वहां त्रिशा अब तक वापस नहीं आई थी। ये देखकर सौम्या ने खुद से कहा, अब घूमती रहो विक्की जोशी के साथ। तुम्हारा सिलेक्शन तो आज होने से रहा, अब तो कोई कंपनी भी नहीं बची है। तभी कुलजीत त्रिशा का नाम अनाउंस करते हैं। त्रिशा अपना नाम सुनकर जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलती है। हॉल तक पहुंचने से पहले उसका नाम 3 बार अनाउंस हो चुका है। त्रिशा काफी घबरा जाती है और हॉल के बाहर ही रुक जाती है। विक्की त्रिशा को ऐसे घबराते देख उसका हाथ थामकर कहता है। विक्की ने कहा, त्रिशा अब घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ, चलिए। दोनों हॉल में एंटर करते हैं। एक बार फिर त्रिशा का नाम अनाउंस होता है। विक्की ने कहा, डैड, त्रिशा भारद्वाज इज हियर। सब मुड़कर त्रिशा को देखने लगते हैं। विक्की त्रिशा का हाथ थामे उसे स्टेज पर ले जाता है। त्रिशा की ऐसी एंट्री से सौम्या और भी चिढ़ जाती है। सौम्या ने त्रिशा से कहा, यहाँ तक आ तो गई हो, पर अफसोस, सिलेक्ट करने के लिए अब कंपनी बची ही नहीं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। त्रिशा कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और स्टेज पर आती है। कुलजीत ने कहा, आप सबका इंतजार खत्म हुआ। मिस त्रिशा भारद्वाज इज द लास्ट कैंडिडेट एंड शी इज द कैंडिडेट ऑफ रणविजय ओबरॉय। प्लीज गिव हर अ बिग हैंड टुगेदर। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। त्रिशा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका सिलेक्शन ओबरॉय इंडस्ट्रीज में हुआ है। वो मन ही मन माता रानी को शुक्रिया अदा कर रही थी। सौम्या की शक्ल देखने लायक है। तभी सुरेश मल्होत्रा ने कहा, जिस रणविजय ओबरॉय को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, आज उन्हीं की कैंडिडेट स्टेज पर 10 बार नाम अनाउंस करने के बाद आई है। कमाल की कैंडिडेट सिलेक्ट की है इस बार ओबरॉय इंडस्ट्रीज ने। सबके हंसने की आवाज हॉल में गूंजने लगती है। त्रिशा की इंसल्ट होते देख विक्की को गुस्सा आता है। विक्की ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जिसका नाम रणविजय के साथ जुड़ा हो, आप उसका मजाक उड़ाए? वैसे भी त्रिशा रणविजय ओबरॉय की कैंडिडेट है और जहां तक मुझे पता है, रणविजय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करे या कमेंट करे। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप खुद पर और अपने कैंडिडेट्स पर ध्यान दें, ना कि दूसरों पर। वहीं त्रिशा ने किसी की परवाह किए बिना ओबरॉय इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। क्या होगा जब त्रिशा को पता चलेगा कि ओबरॉय इंडस्ट्रीज रणविजय ओबरॉय की ही है? क्या त्रिशा छोड़ देगी ओबरॉय इंडस्ट्रीज या करेगी रणविजय का सामना? जानना चाहते हैं अपने सारे सवालों के जवाब? तो सुनिए सीईओ की जिद्दी मोहब्बत। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो अभी इसे लाइक करें और आने वाले एपिसोड सुनने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस खूबसूरत सी कहानी का एक भी एपिसोड आपसे मिस ना हो।